कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, वहाँ खोलने से नहीं होगा। क्लास स्टार्ट होगी, कंट्रोल पैनल कहाँ से खोलोगे पता है? नहीं, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स। जो चिन्ह मिलेगा यहाँ पर लिखे, यहाँ से खोजना एंट्री बाय, या और भी देख लेना कैसे होता है थोड़ा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक में आया हुआ है कौन कौन? बहुत लोग आया, लेकिन अच्छा भाई, जो जो आया है अभी क्लास में प्रेजेंट है, जल्दी से अपना अपना नाम और रोल नंबर बताओ फटाफट। फिर से am I audible to all? Can you listen me? बिकी शाहनी, रेहना खातून, राजेश शर्मा, आयुष देपोसी, ओके, एंड सुदीप्ता दास, अंशुमन कंवर, प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम सांग वही तो है, एक बार क्लिक करने से खुलेगा, यहीं पे खोजो क्विक खेल, या कुछ और नाम से होगा, नीचे करो। नहीं, दूसरा जगह से खोल के देखो तो वहीं से। अच्छा एक काम करो ना, तो तुम प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है कनेक्ट करो प्रिंटर को पहले, और सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल, फिर उसको ऑन करो। हम्म, उसको बाद में हटा देना। Am I audible now? Can you see me and can you hear me? ओके, तो अगर दिख रहा है सब कुछ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? कैन यू सी माई स्क्रीन, बैकग्राउंड स्क्रीन, बोर्ड, ये वाला बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? ओके, तो ठीक है बच्चों, हम लोग देखे थे बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार बायोस्फीयर रिजर्व फिर से करते हैं, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आई थिंक नो प्रॉब्लम टू नन। ओके, सी बच्चों, हम लोग देख रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, कट 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 कट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन नीट क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग का क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 लेके चल रहे हैं।
सो स्टार्ट विद द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग उसे कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व उसे कहेंगे जो कि एक बड़ा सा एरिया है और नेचुरल क्लाइमेट के, नेचुरल के अंदर में ही जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट इज नॉट द बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम लोग डेफिनेशन इसका लिखने के बोलता है, अगर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, साथ ही साथ उसमें जो ट्रेडिशनल लाइफ है किसका, ट्राइबल्स, आदिवासी लोग जो वहाँ पे रहने वाला है, उसे भी प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग प्रकार का प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सभी जो रह रहा है उसे ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। यू कैन से, तुम लोग यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये नेशनल पार्क है। और बच्चों तुम लोग में से बहुत लोग आते हो और अटेंडेंस बना के चले जाते हो, दिस इज वेरी बैड। ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव केम टुडे हैव टू रिमेन टिल द लास्ट ऑफ द क्लासेस, ओनली देन योर अटेंडेंस विल बी डन, otherwise you will be marked as absent from the class. So all of you are informed that you have to present in the class from beginning till the end. Okay, and in the last class I forgave to all of you from the attendance, but from today your attendance will be marked, and all those students who will remain absent in the class will be marked absent, and it will affect your marks in the examination also. So all of you have to remain present throughout the class. Okay, are you agree, students? Let us see biodiversity. Biodiversity is the all the plants, animals and microorganisms present in a particular area. For example, say you can say the digway. What will be the biodiversity of the digway? The biodiversity of digway will be you, all of you, the plants, for example mango trees, banana and guava trees, and etc and etc, and microorganisms also, for example bacteria and viruses present in this area. And the most important of present situations, most important and most complicated organisms of the present day is coronavirus. Coronavirus is also will be included in the biodiversity of the digway. And in many homes, हो सकता है तुम्हारे घर में भी कोरोना वायरस हो, बस you don't know about the presence of the coronavirus in your home, but it may be possible that corona may exist. So the all the living organisms including plants, animals and microorganisms of a particular area will be included in the biodiversity. Okay, and in the examples of the last class, for example last day, yesterday we have discussed about the Panchmari Biosphere Reserve, and Panchmari Biosphere Reserve is consist of the national parks, and name of that national park is Satpura National Park, and 2 wildlife sanctuary also, and the name of that sanctuary is Bori and Panchmari. The national park is called the Satpura National Park, and the 2 wildlife sanctuary, that is Bori and Panchmari, and collectively is known as the Biosphere Reserve, that is the Panchmari Biosphere Reserve. Okay, now let us move. Flora and fauna. What is the flora and fauna? Flora, plants of a particular area, plants found in a particular area is known as the flora, and animals in a particular area is known as the fauna. Repeating, plants of a particular area is known as the flora. For example, mango trees, banyan trees, guava tree, mango trees, etc and etc will be called as the flora of a particular area of digway. And a fauna, animals, that is dog, bitches, cats, rats and you will be included in the fauna of a particular area, for example in digway you. Okay, so the flora of Panchmari Wildlife Sanctuary is a consist of a sal, teak, wild mango, jamun, silver ferns, etc. These are the flora of Panchmari. And the fauna of Panchmari consists of the wild dogs, cheetal, wolf, leopard, blue bull, barking deer, etc. You can see this is the fern, for example the plant fern, and you have also seen in your particular area or your neighbor. This plant is also present in our school, that is Vivekananda Vidyalaya Higher Secondary Schools. And this is the examples of, can you say, लास्ट क्लास में बताए थे कल, वाइल्ड डॉग, डियर, वाइल्ड उल्फ,
Now coming to the endemic species. In the last class we have also discussed the endemic species of a particular area. Endemic species are those species of plants and animals found only in a particular area and not found anywhere else. हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखे थे वन हॉर्न राइनोसरस. वन हॉर्न राइनोसरस इज ओनली प्रेजेंट इन द Assam and in Assam particularly Kaziranga National Park, and this one horned rhinoceros is only endemic species of Assam and it is not found anywhere else in the world. पूरी दुनिया में ये कहीं पर नहीं होता, सिर्फ असम में ही होता है. So one horned rhinoceros is known as the endemic species of Kaziranga National Park, that is Assam. Okay, if you can say the Panchmari Wildlife Sanctuary, the sal and wild mango are the endemic species of Panchmari, and bison and Indian giant squirrel and flying squirrel are the endemic fauna of this area, that is Panchmari Wildlife Sanctuary. Okay, now what is the wildlife sanctuary? What is wildlife sanctuary? Wildlife sanctuary are the areas where animals are protected from any disturbance to them or their habitat. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे कहेंगे जिसके वाइल्ड लाइफ में, जिसके रहने सहने के तरीके में किसी भी प्रकार का चेंजिंग लाए बिना उसको रहने दिया जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट इज नॉन एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. You will be not allowed to kill any organisms or any animals of that wildlife sanctuary, or you will not be allowed to capture also. And if you will capture animals or organisms of that wildlife sanctuary, then you will be punished. You know, forest rangers, there are many forest rangers deployed in the wildlife sanctuary. For example, the Kaziranga National Park also, Dibru-Sakhova National Park also, many forest rangers are present that used to protect animals and plants of that national parks and wildlife sanctuary also. Okay, you can see these animals you have also seen in reality. For example, this is elephant, and all of you have seen except me. सामने से तुम लोग देखे हुए हो, बिकॉज तुम लोग भी इसी जंगल में रहते हो आसाम में, और डिगबोई में तो ये हाथी आसानी से घूमने के लिए आ जाया करता है, और हो सकता है तुम लोगों का आमना सामना भी हुआ होगा. अच्छा बच्चों, बताओ तुम लोग में से कौन कौन हाथी को सामने से देखे हो? हाथ खड़ा करो तो मैं बता देता हूं, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं दूर से देखा हूं. शायद मैं जाता हाथी के पास तो हाथी हो सकता है मेरे पीछे दौड़ जाता, तो मैं तो नहीं देखा. तुम लोग में से कौन कौन हाथी को सामने से देखे हो? हाथ खड़ा करो तो जल्दी से. आयुष देपोसी, ओके, एक देखा है, और जल्दी जल्दी. वाह वाह, इतना सारा लोग सामने से देखा, और जल्दी से हाथ खड़ा करो जो जो देखा है. अरे वाह. अच्छा, तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मानोगे? माई रिक्वेस्ट. अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट कौन कौन मानोगे? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो, स्पेशल रिक्वेस्ट है तुम लोगों से. ओके, एक कैंडिडेट है. जो हाथी अपने सामने से देखा है उसके लिए रिक्वेस्ट है. इतना सारा लोग रेडी है. ओके, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बार अगर हाथी डिगबोई में आए उसको पकड़ के मेरे पास ले आना, क्योंकि हम सामने से नहीं देखे हैं. ठीक है, लाओगे तो? अच्छा, कौन कौन हाथी को पकड़ के मेरे लिए लेके आओगे मेरे सामने? हाथ खड़ा करो तो. पकड़ लेगा इतना सारा लोग हाथ, इतना सारा? अच्छा ठीक है, हो सकता है आए कुछ दिन में, हाथी का ही सीजन आ रहा है, तो जब वो हाथी आ जाएगा उसको पकड़ के मेरे पास लाना, या बड़ी उससे भी रिक्वेस्ट करना कि चलो थोड़ा भारती सर नहीं देखें सामने से, चलो दिखला दे के फिर जहां जाना होगा चले जाना घूमने के लिए. ठीक है. ओ, ये तारकेश्वर साहनी नहीं ला सकेगा भैया. खाओ पियो हाथी जैसा बन जाओ तब तो ला सकोगे. हाँ, अभी नहीं ला सकते. पतला दूल्हा रहेगा एकदम बिल्ली जैसा रहेगा तो कहाँ से लाएगा? खाओ पियो, मोटा हो हाथी जैसा, उसे पकड़ के ले आओ. ठीक है. अच्छा, ये प्रथम नहीं ला सकता है क्योंकि सामने से नहीं देखा है, गुवाहाटी जू में देखा है. सामने से देखने की बात बोलते हैं, हम भी देखे हैं. वो कैमरा वाला जो लेंस होता है ना, जिस कैमरा से तुम लोग अभी मुझे देख रहे हो, इसी कैमरा में एक बड़ा सा लेंस लगता है. ठीक है, जिस कैमरे से तुम देख रहे हो मुझे, मतलब मैं जो तुम्हें नजर आ रहा हूँ, सामने में कैमरा लगा हुआ है. ठीक है,
तो उसी कैमरा में एक बड़ा सा लेंस लगता है, वो लेंस से दूर से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी से देखें तो देखने में तो लगता है सामने में है, लेकिन वो लगभग 500 मीटर दूर था मेरे से। 500 मीटर बोले तो अच्छा, तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो, चारियाली से अपना स्कूल जितना दूर है उससे थोड़ा सा कम दूरी, इतना दूर से देखें, नज़दीक से नहीं देखे हैं। और उतना दूर से वो कैमरा लगाने के बाद, कैमरा में बड़ा वाला लेंस लगाने के बाद वो नज़दीक आ जाता है। ठीक है, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ के लाना मेरे लिए भी, सामने से देख लेंगे। हाँ, ये जो देख रहे इसे सामने से देखे हुए हैं, ये जो देख रहे हैं ना, इसे सामने से देखे हैं। बड़ा भयानक होता है और बहुत बहुत ही कमीना होता है, तुम लोग से भी ज़्यादा। बहुत गुस्सा वाला होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर गुस्सा हो जाए तो दबाड़ दबाड़ के मारता है बाइसन। ठीक है, और ये देखे हैं कान्हा नेशनल पार्क में, ये सामने से देखें, जिधर से मेरी जीप गुजर रही थी। देखे होगे जंगल में गुजरने वाला ओपन वाला जो जीप होता है, तो बीच रोड पे ही आके बैठ गया था। तो ये इसको सामने से देखें, और दो नहीं था, एक था, बहुत भयानक काला। ओके, लेट अस सी नाउ कमिंग टू द नेशनल पार्क। National parks are areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. ये नेशनल पार्क जो है ना, वो जानवरों के लिए ही रिजर्व करके रखा गया है, वाइल्ड लाइफ के लिए, जहां पर कोई आसानी से घूम फिर सकता है, उसको कोई नहीं रोक टोक सकता है। जैसे कि बताए कि ये जो बैल है, सांड सांड, अरे जंगली सांड, ठीक है, ये रोड पे आके बैठा हुआ था, जिधर से हमारी जीप जा रही थी, उसको कोई नहीं भगाया। हमारा जीप तब तक रुका रहा जब तक कि वो वहां से उठ के नहीं चला गया। क्यों? क्योंकि वो उसका घर है। अब तुम्हारे घर से तुम्हें कोई भगा सकता है? नहीं भगा सकता ना, जो भगाएगा तुम उसकी बैंड बजा दोगे, है ना। तो वही ये जंगल में जंगली भैंस, अरे जंगली जंगली सांड बैठा हुआ था, तो उसको भगा नहीं सकते, हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब वो उठ के रोड पर से चला गया तब हम लोग की गाड़ी गई। ठीक है, तो ये और यही नियम है नेशनल पार्क्स में, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको उसके जगह पे रहने देना है, उसको वहां से बिल्कुल नहीं हटाना है। एग्जाम्पल, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क पूरे भारत में पहला है, देश आजाद होने के पहले इसको बनाया गया था और रिजर्व कर किया गया था अंग्रेज के समय में। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को ख्याल रखना। ओके, आगे बढ़े, यहां तक सबको ठीक है? बहुत लोग टेंशन में पड़ गए, क्यों भाई? बोलना बंद कर दिए तुम लोग बहुत सारा। अरे देख, बाउंडेशन नहीं है, जो मजबूत होगा, हाथी को बुला सकेगा वही हाथी लाना। ठीक है, जो नहीं ला सकेगा उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। सब टेंशन में पड़ गया कि कैसे हाथी को पकड़ के लाएंगे। ठीक ना, जरूरी नहीं है, नो नीड, जो मजबूत होगा वही लाएगा। ओके, ठीक है, टेंशन नहीं, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट टाइगर। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट रुको, तुम लोग तक तक नजारे लो। ओके, पढ़ो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स, इससे आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है।
अबे सब यहाँ पर आपस में बात करने लग गया, इससे आगे हम लोग कल करेंगे। ओके।